नमस्कार, मेरा नाम मुग्धा प्रधान है। मैं एक फंक्शनल न्यूट्रिशनिस्ट हूँ एंड आई थ्राइव की सीईओ एंड फाउंडर हूँ। आप मुझे देख रहे ओनली माई हेल्थ पे। और आज हम बात करने वाले हैं फूड क्रेविंग्स के बारे में। मतलब वो जो मोमेंट्स होते हैं हमारे लाइफ में जब हमको बहुत ही कुछ खाने का मन करता है, जब हमको पता होता है हमारे हेल्थ के लिए वो हानिकारक है, फिर भी हम जाके खाते हैं। उन मोमेंट्स की बात करने वाले हम। सो फूड क्रेविंग्स मतलब क्या कि आपको एक स्पेसिफिक सा कोई फूड खाने का मन करता है एंड वो इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि आप या तो वो खा लेते हो या फिर उसको आप फॉरगेट करने के लिए दूसरी चीज़ें कर लेते हो। सो कौन से फूड्स के बारे में या कौन से क्रेविंग्स के बारे में हम बात करने वाले। सबसे पहले तो हम बात करेंगे सॉल्ट क्रेविंग्स के। मतलब जो ऐसे कभी कुछ नमकीन खाने का मन करता है, सॉल्टी सा, जैसे चिप्स हो या सॉल्टेड कैशू नट्स हो, यार कुछ तो जो नमकीन खाने का मन करता है, उन क्रेविंग्स के बारे में। सो सॉल्ट जो है ना हमारे हेल्थ के लिए, हमारे बॉडी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है। कई बार मेन स्ट्रीम में सॉल्ट को डीमोनाइज किया गया है। ऐसे कहते हैं कि सॉल्ट ज़्यादा खाने से बीपी बढ़ता है। ये गलत इन्फॉर्मेशन है, बट ये अलग वीडियो में बात करेंगे। ये सॉल्ट का क्रेविंग होता क्यों है? जब हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है लाइफ में, अभी कई अलग अलग तरह के स्ट्रेस होते हैं, तो कई बार उस एक्सेस स्ट्रेस से हमारे जो एड्रेनल ग्लैंड्स होते हैं वो ओवरवर्क हो जाते हैं, डिसफंक्शनल हो जाते हैं। एंड सॉल्ट क्रेविंग कई बार उस एड्रेनल डिसफंक्शन की साइन होती है। एंड सॉल्ट क्रेविंग्स ऑफन उस एड्रेनल डिसफंक्शन का एक सिम्टम है, क्योंकि जब आपके एड्रेनल डिसफंक्शन होते हैं तो कभी कभी आपका बीपी ड्रॉप हो सकता है, कभी कभी आपका इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस ऑफ हो सकता है एंड आपकी बॉडी उस सॉल्ट को क्रेव करी है। तो जब वो हो रहा है, आप क्या कर सकते हो, एक ग्लास नींबू पानी या फ्रेश लाइम वाटर सोडा या फ्रेश लाइम सोडा में आप सॉल्ट ऐड करके आप उसको पी सकते हैं। आप नोटिस करेंगे तुरंत आपके सॉल्ट क्रेविंग्स डिसअपियर हो जाते हैं। इवन आप वाटरमेलन जूस या ऑरेंज जूस ले सकते हैं। आपको अगर डायबिटीज़ नहीं होगा तो वाटरमेलन जूस, ऑरेंज जूस ले सकते हैं, क्योंकि इन दोनों में काफ़ी इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। सो वाटरमेलन जूस, ऑरेंज जूस, उसमें आप थोड़ा नमक ऐड करके आप पी सकते हो। कोकोनट वाटर पी सकते हो। कोकोनट वाटर एनीवे इलेक्ट्रोलाइट रिच होता है। तो आपको जब सॉल्ट क्रेविंग्स, आपको अगर फ्रीक्वेंट सॉल्ट क्रेविंग्स हो रहे हैं तो आपके एड्रेनल में पक्का डिसफंक्शन हो सकता है। आइडियली पूरी ब्लड टेस्ट करवा के उसका रूट कॉज फिक्स करना इज द सोल्यूशन। बट शॉर्ट टर्म के लिए सॉल्ट क्रेविंग्स का सोल्यूशन ये है कि आप लिक्विड में, मतलब लेमन वाटर, फ्रेश लाइम सोडा, जूसेस में सॉल्ट ऐड करके पी सकते हो एंड ये क्रेविंग आपके धीरे धीरे डिमिनिश हो जाएंगे। दूसरा क्रेविंग होता है कई बार लोगों को चॉकलेट्स का, स्पेशली औरतों को उनके पीएमएस के फेज़ में, पीरियड्स के टाइम से पहले बहुत ज़्यादा चॉकलेट खाने का मन करता है। अभी ये क्रेविंग क्यों होता है? कुछ तो हैबिचुअल हो सकता है कि आदत हो गई है चॉकलेट खाने की, मतलब ये ब्रेन ने एसोसिएशन कर लिया कि पीएमएस के टाइम पे चॉकलेट चाहिए। बट अगर हम उसका फिजियोलॉजिकल कॉज ढूंढने जाएंगे तो चॉकलेट जो है ना उसमें मैग्नीशियम होता है, कैको बीन्स में मैग्नीशियम होता है एंड बहुत सारे लोगों को सिवियर मैग्नीशियम डेफिशिएंसी होती है। तो कई बार वो मैग्नीशियम डेफिशिएंसी का एक सिम्टम होता है चॉकलेट वाले क्रेविंग्स। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा चॉकलेट क्रेविंग्स हो रहे हैं, आप एक कर सकते हो कि आप मैग्नीशियम सप्लीमेंट लेके देख सकते हो कि वो चॉकलेट क्रेविंग्स कम हो रहे हैं। एंड आइडियली पीरियड्स के पहले अगर ज़्यादा हो रहा है तो वो डेफिनेटली मैग्नीशियम डेफिशिएंसी का साइन है। एंड अगर आपको चॉकलेट खाना ही है तो ये जो रेगुलर वाले जो मिलते हैं, बहुत सारा शुगर एंड एडिटिव्स एंड प्रिजर्वेटिव्स वाले चॉकलेट रहते हैं, वो अवॉइड करके एकदम क्लीन चॉकलेट को खोजिए। टिपिकली वो सिम्टम होता है मैग्नीशियम डेफिशिएंसी का। तीसरा और सबसे बड़ा क्रेविंग दुनिया में काफ़ी लोगों को जो होता है वो होता है स्वीट का, कुछ मीठा खाने का क्रेविंग। ये कब कब होता है? सुबह सुबह हो सकता है, आपने खाना खाया, खाने के बाद तुरंत कुछ मीठा चाहिए। लंच में, डिनर में ऐसे होता है कई लोगों को। शाम को कुछ मीठा खाने का क्रेविंग होता है ना। ये मीठे के क्रेविंग के कई कारण होते हैं। कभी कभी ऐसे हो सकता है कि आपके गट में, मतलब जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, वहाँ पे हमारे माइक्रोब्स का इम्बैलेंस हो गया है। एंड अगर आपको फंगल ओवरग्रोथ है, जैसे कैंडिडा की ओवरग्रोथ है या कोई और फंगल इन्फेक्शन है, या फिर पैरासाइट्स बहुत ज़्यादा है, टेपवर्म्स, हुकवर्म्स, पिनवर्म्स, तो पैरासाइट्स और फंगल इन्फेक्शन से बहुत ज़्यादा स्वीट क्रेविंग होता है। अगर बच्चों में आपको दिख रहा है तो आप उनके गट के टेस्ट के बाद, हम एक टेस्ट रन करते हैं जिसको GI मैप बोलते हैं,
उस टेस्ट से आप पता कर सकते हैं कि पैरासाइट्स है कि नहीं, इन्फेक्शंस, फंगल इन्फेक्शंस है कि नहीं। सो ये एक हो गया कारण। इसमें आप क्या करेंगे, आप आपके शुगर क्रेविंग को सेटिस्फाई नहीं करेंगे, क्योंकि अगर वो कर रहे हैं तो वो पैथोजेंस की ग्रोथ ज़्यादा होगी। आपको क्या करना है, आपको वो पैथोजेंस मतलब जो पैरासाइट्स है, जो फंगस है, उसको डिस्ट्रॉय करना है, हर्ब्स लेके उनको कम करना है। दूसरा कारण होता है शुगर क्रेविंग का डायबिटीज़। अभी कई लोग सोचते हैं कि उनको शुगर खाने से डायबिटीज़ हुआ है, बट एक्चुअली डायबिटीज़ जब होता है लोगों को तो स्वीट क्रेविंग्स बढ़ जाते हैं। क्यों होता है ऐसे? क्योंकि टाइप 2 डायबिटीज़ स्पेशली जो है उसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस नाम की चीज़ होती है, और उसके वजह से ना जो ग्लूकोज है, आपने खाना खाया, सपोज आपने चावल और कुछ तो करी, सांभर, चिकन, मटन कुछ तो खाया, राइट? आपने खाना खाया, डाइजेशन के बाद उसका ग्लूकोज आपके ब्लड स्ट्रीम में रिलीज हो गया। ये रिलीज होने के बाद आपके सेल्स में जाना आवश्यक है ताकि वो ग्लूकोज को एनर्जी के लिए यूज़ कर सके बॉडी। बट अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, जो टाइप 2 डायबिटिक्स में होता है, तो वो ग्लूकोज अंदर जाता नहीं है, तो आपके सेल्स जो है ना एनर्जी के लिए स्टार्व्ड हो जाते हैं। एंड हमारे बॉडी और हमारे ब्रेन को इतना पता है कि स्वीट इज़ द क्विकेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। सबसे फास्ट एनर्जी अगर पाने का माध्यम ढूंढना है तो वो स्वीट से आता है, शुगर, हनी, फ्रूट्स, इनसे। सो जब एनर्जी स्टार्व सेल रहते हैं तो आपके ब्रेन को सिग्नलिंग मिलता है कि कुछ तो मीठा खा लो। सो कई बार लोग खुद को ब्लेम करते हैं कि ये विल पावर का प्रॉब्लम है, मैं तो एडिक्ट हूँ स्वीट का, बट वो एक्चुअली उसका फिजियोलॉजिकल रीज़न रहता है। ये सेकेंड रीज़न है। उसमें क्या करना है आपको, इंसुलिन रेजिस्टेंस को रिवर्स करना है, स्वीट क्रेविंग्स अपने आप से कम हो जाएंगे। थर्ड रीज़न जो मैंने पहले कहा, सॉल्ट का क्रेविंग एड्रेनल डिस्फंक्शन से होता है, लो कॉर्टिसोल लेवल से होता है, वो शुगर क्रेविंग को भी ट्रिगर कर सकता है। अगर आपका कॉर्टिसोल लेवल लो है तो आपकी एनर्जी ड्रॉप हो जाती है। उस केसेस में आपके बॉडी, ब्रेन से ये स्वीट का क्रेविंग आ सकता है, क्योंकि आपको एनर्जी जंप चाहिए, आपको एक रश ऑफ एनर्जी चाहिए। तो स्वीट क्रेविंग्स का भी काफ़ी सारा फिजियोलॉजिकल रीज़न रहता है। आइडियली जब आप ब्लड टेस्ट करते हैं तो आपको पूरा अंदर आपके बॉडी में क्या चल रहा है पता हो जाता है, एंड देन ये जो क्रेविंग्स है उनको आप रिजॉल्व कर सकते हो, ना ही उनके विक्टिम बन के लाइफ जियो। सो उतना ही था आज के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज़ फ्रॉम ओनली माई हेल्थ।